दोस्तों, कहानी के पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि अजय और विजय सिनेमा हॉल में एक आंटी को पटाकर उससे मज़े लेते हैं और मज़े लेने के बाद वो आंटी उनसे कहती हैं कि मेरा घर पास ही है और घर बिल्कुल खाली है। इतना कहकर वो आंटी सिनेमा हॉल से जाने लगती है तो अजय कहता है, चले क्या? वो बुला रही है। तो विजय कहता है, चल चलते हैं। अब वो दोनों भी उसके पीछे चले गए हैं और सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर विजय ने बोला, सुनिए आंटी जी, क्या हम आपको घर छोड़ दें? आंटी, ठीक है। फिर विजय पार्किंग से अपनी बाइक लाया। अब वो तीनों वहाँ से आंटी के घर चले गए। कुछ ही देर में आंटी का घर आ गया। उतरकर आंटी बोली, जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये बोल वो आंटी मुस्कुराने लगी और उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगी। अब वो दोनों अंदर आ गए हैं। फिर आंटी ने बोला, तुम दोनों में से पहले कौन करेगा? विजय और अजय ने वापस में बात की। अजय ने कहा, पहले मैं करूँगा, फिर ये। आंटी ने कहा, ठीक है, तो तुम रूम में आ जाओ और ये बाहर बैठा रहेगा तब तक। विजय ने कहा, ठीक है। अजय रूम में गया और फिर आंटी ने रूम को लॉक कर लिया। वो दोनों एकदम से चिपक कर एक दूसरे को किस करने लगे। चूमते हुए अजय ने आंटी की साड़ी खोल दी और ऊपर से ही उसके ऊपरी अंगों को दबाने लगा। कुछ देर बाद दोनों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब अजय ने आंटी को अपनी गोद में बैठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर विजय ने आंटी के होठों को चूसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आंटी गर्म हो गई और अजय से कहने लगी, और कितना देर तड़पाओगे मुझे? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो। अजय ने कहा, मैं भी तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए कब से बेकरार हूँ आंटी। अजय ने तुरंत अपना मुसल उसकी ओखली में डाल दिया। वो चिल्लाने लगी। फिर अजय ने थोड़ी रफ्तार बढ़ा दी। फिर आंटी को भी मजा आने लगा। 15 मिनट तक ये खेल ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक से दोनों शांत हो गए और सीधे होकर बिस्तर पे लेट गए। फिर आंटी बोली, अब तू जा और उसे अंदर भेज दे। ये कहकर आंटी ने अपना बरा से अपने मुंह को पोंछने लगी। अजय ने अपने कपड़े उठाए और रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर अजय ने विजय से कहा, मेरा तो हो गया, अब तू जा और कर ले। अजय ने कहा, कैसा माल है? मज़ा आया कि नहीं? विजय कहने लगा, बहुत मस्त है। ये सुनने के बाद विजय रूम के अंदर आया। बिस्तर पर वो आंटी बिना कपड़ों के ही बैठी थी। उसकी खूबसूरती जिस्म को विजय घूरने लगा। आंटी ने बोला, अब वहीं खड़ा रहेगा या पास आकर कुछ करेगा भी? आगे बढ़कर विजय ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर आ गया। अब विजय ने आंटी को अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों फिर किस करने लगे। आंटी आहें भरने लगी। उसके बाद वो आंटी फिर से तैयार हो गई और विजय ने भी उस आंटी के साथ वो सब काम करा जो अजय ने आंटी के साथ करा था। फिर आंटी उठकर बाथरूम में गई और अपने आप को साफ किया और एक नाइटी पहनकर हॉल में आ गई। वहाँ अजय और विजय अपने घर जाने को तैयार थे। दोनों ने कहा, तो अब हम चलते हैं आंटी जी। आंटी ने कहा, ठीक है, जाओ। तो अजय कहने लगा, अब हम दोबारा कब मिलेंगे? आंटी ने कहा, तुम्हारा नंबर दे दो, जब घर खाली होगा तब बुला लूँगी। उन्होंने अपना नंबर दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए।